हेलो भाई लोग, मैं हूं द्वारका प्रसाद, आपका मराठी क्यूलर। और नापोली वर्सेस बारसा का जो गेम होगा आज, उसके बारे में बात करने जा रहा हूं कुछ आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं बारसा से ही। फ्रेंकी डियोंग, गावी, पेद्री और बाल्दे की लॉन्ग टर्म इंजरी के बाद, अभी लॉन्ग टर्म ही बोल सकते हैं फ्रेंकी डियोंग और पेद्री का, क्योंकि हमने हर मैच में फुल 90 मिनट्स उन प्लेयर्स को पिच पर रहने देना आपको लॉन्ग टर्म इंजरी करा ही देगा, है ना। और मुझे लमीन यमाल का भी वही बड़ा कंसर्न लगता है, क्योंकि हम हर मैच में उसी को स्टार्ट कर रहे हैं और बंदा सिर्फ 16 ईयर्स का है, जो कि फिजिकली प्रॉपर वेल डेवलप भी नहीं है अभी। तो चलो ठीक है, बात करते हैं नापोली वर्सेस बारसा का। देखते हैं लास्ट 5 मैचेस का रन, देखते हैं, है ना। नापोली का भी देखते हैं, बारसा का भी देखते हैं। बारसा का जो है वो 3 विन्स है और 2 ड्रॉज है। अभी 3 विन्स में हमने ऐसी कोई बड़ी जीत हासिल नहीं की है। वहीं अगर नापोली का अगर हम देखते हैं तो उनके 2 ही विन्स है और 3 ड्रॉज है। लेकिन उसमें क्या है कि उनका जो एक मैच है अगेंस्ट सासोलो, आई थिंक सासोलो थे या नहीं, यूवेंटस के नहीं, सासोलो के अगेंस्ट उन्होंने 6 गोल्स मारे। तो इसका मतलब उनके पास जो लिटिल फिनिशर्स है, अटैकर्स है, उनको मतलब जो फॉर्म अगर रीगेन कर रहे हैं तो फिर हमारे लिए एक बहुत बड़े कंसर्न की बात है। और डेफिनेटली वो एक यंगस्टर्स के ऊपर ट्रस्ट करने वाला क्लब है, क्योंकि देखो लास्ट मैच में भी हम लोग ये मैच 1-0 आराम से जीतने वाले थे। हमारी पुरानी आदत, जैसे हम एक गोल मारते हैं तो हम पार्क दबस करने लग जाते हैं और हम डिफेंस में हमारा डिसऑर्गेनाइज होता है, प्रॉपरली वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है हमारा। तो उसके चलते विक्टर ओसिमेन ने सिर्फ एक मोमेंट क्रिएट किया और वो मिल गया वहां पे और उसने स्कोर कर दिया, है ना, वहां पे। अभी इसके चलते हमारी जो इंजुरीज है, फ्रेंकी डियोंग, पेड्री, गावी और बाल्दे की, इनके चलते अब हमको फोर्सफुली क्रिस्टेंसन को हम जो डिफेंसिव मिडफील्ड में खिला रहे हैं वही फिर से करना पड़ेगा। और ऊपर से हमको हमारे बूढ़े घोड़े को फिर से दौड़ाना पड़ेगा। गुंडोगन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। और वहीं पर हमको फर्मिन लोपेज को भी थोड़ा सा मतलब प्रेशर क्रिएट करने के लिए उसको ज्यादा यूज करना होगा आज। और देखते हैं जावी उसको कहाँ पे प्लेस करता है इन मिडफील्ड, राइट में, अटैक में, या फिर लेफ्ट में, मिडफील्ड में। और यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग भी एक प्लेयर को पोजीशन होता हुआ दिख सकता है हमको। मैं राफिना की बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे न्यूज चैनल्स भी ऐसे बोल रहे थे कि उसको राफिना को एज ए मिडफील्डर यूज कर सकता है जावी। हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी है, अगर हम 4-4-2 में अगर शिफ्ट हो रहे तो, अदरवाइज नहीं लगता मुझे। बाकी हमारा बेंच तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। विक्टर रॉके 40 मिलियन साइनिंग ऑन द बेंच। मार्क जोयू, जो कि बहुत ही डेंजरस अटैकर लगता है मुझे, बारसा बी का हमारा, वो भी है। कसाडो जैसा प्लेयर है। बहुत सारे प्लेयर्स है यार, अब हम सबके नाम नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि आज हम 4-3-3 ही खेलेंगे मोस्टली यार। 4-3-3 खेलेंगे आज मोस्टली, क्योंकि हमको होम गेम है और ट्रेडिशनली हम डिफेंड करने की कोशिश करेंगे या फिर होल्ड करने की कोशिश करेंगे नापोली को हमारे अगेंस्ट स्कोर करने से। तो मेरा लाइनअप कुछ इस तरीके से होगा अगेंस्ट नापोली। कुंडे ऑन राइट, अराहो और इनिगो मार्टिनेज का पेयर होता हुआ दिखा हमको। और लेफ्ट बैक पे हमको कैंसेलो को तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इनिगो को अगर स्टार्ट करें ना अराहो के साथ, तो फिर हमको कैंसेलो को लेफ्ट साइड को स्टार्ट करना ही पड़ेगा और कराना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास राइट बैक के लिए बहुत सारे ऑप्शन है और हम मेकशिफ्ट राइट बैक खिला सकते हैं कुंडे, अराहो को और कैंसेलो को भी। लेकिन वहीं पे हमारे लेफ्ट साइड को बहुत ही इश्यू हो जाता है और वहां पे आपको एक साइड से आपको पोलितानो प्रेस करेगा और एक साइड से आपको क्वाराट्सकेलिया प्रेस करेगा। तो पोलितानो और क्वाराट्सकेलिया का जो ड्यूओ है दोनों विंग्स पे, आपको किस तरीके से देखने मिलता है वो आपको सबको पता ही है, क्योंकि उनको पीछे से भी बहुत ही अच्छा और क्या बोलते हैं, बढ़िया सपोर्ट मिलता है ना। डी लोरेंजो हो गया और क्या नाम उसका, ओलिवेरा जो हो गया, वो इटालियन ट्रेडिशनल स्टाइल से वो अटैक करने की कोशिश करेंगे अगेंस्ट बार्सिलोना। तो ये मेरा लाइनअप होगा। कुंडे, अराहो, आपका इनिगो मार्टिनेज एंड कैंसेलो। कुंडे, अराहो, इनिगो एंड कैंसेलो। क्रिस्टेंसन एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर। गुंडोगन के साथ आज मुझे फर्मिन लोपेज को ही हम देख सकते हैं, दूसरा तो कोई है ही नहीं। हाँ, सपोर्ट के लिए फेलिक्स को हम थोड़ा सा नॉट इन डीप मिडफील्ड बट थोड़ा सा हम पीछे देख सकते हैं, और ताकि लेवांडोस्की को वहां पर वो संभाल सकता है बंदा, बस उसका थोड़ा सा बॉल प्लेइंग घटिया है। बाकी तो लमीन यमाल स्टार्ट कर ही देगा, बंदा खुद संभाल लेगा 3 से 4 बंदों को। तो ये है। और मुझे लगता है कि पिछले लास्ट 5 मैचेस जो है, या फिर लास्ट 5 जो विन्स आई है नापोली और बार्सिलोना के बीच में जब मैचेस हुए, जो 5 विन्स है वो सिर्फ बार्सिलोना ने जीते हैं मैचेस। तो ये आज का जो मैच होगा बहुत क्रुशियल है, क्योंकि दोनों क्लब्स यूसीएल में अच्छा करने की कोशिश के लिए बहुत उतावले है, बहुत ही
रफ पैच के थ्रू गुजरे हैं दोनों क्लब्स, स्पेशली बार्सिलोना के बारे में है। लेकिन हमारा क्या है ना कि हम लोगों ने घोड़ों को भगाने के लिए गधों का सरदार चुन लिया है। मैं कोच की बात कर रहा हूं, तो देखते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं नापोली की, क्योंकि देखो यहाँ पे नापोली की बात करना बहुत बनता है, बहुत जरूरी है, क्योंकि नापोली का जो हमको लगता है कि यार एंग्विसा क्या ही कर देगा, लॉरेंजो क्या ही कर देगा, है ना, पॉलिटानो क्या ही करेगा, डी लोरेंजो है। लेकिन उनका क्या है कि लुसियानो स्पालेटी के अंदर उसने जो टीम बना के रखी है, जो असेंबल करके रखी है ना, उसी टीम को ना वो मैनेज करने के लिए उतना हार्ड नहीं जाएगा। जा रहा था कुछ कोचेस को, लेकिन ये जो नया कोच आया, पता नहीं रूडी गार्सिया क्या नाम है इसका, मैं भूल गया, लेकिन ये जो कोच के अंदर जो है ना टीम मतलब फ्लक्चुएट हो रहे, मतलब थोड़ा बहुत हो रहा है उनका, थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन क्या है कि उनके लास्ट 5 मैचेस में अगर हम देखते हैं तो फिर एक जो विन आई है, बड़ी विन आई है अगेंस्ट ससोलो 6-2 स्कोर लाइन के साथ, वो मुझे कंसर्निंग पार्ट लगा, है ना, क्योंकि इटालियन टीम्स बहुत ही गंदा प्रेसिंग खेलते हैं, बहुत ही डेंजरस, और विथ प्रॉपर टैक्टिक्स, है ना, वो प्रोवोक करते हैं, नॉट लाइक प्रीमियर लीग बॉल उठाए और मुंह ऊपर करके भाग दिए, तो वो अलग चीज है। तो अभी 3 ड्रॉज और 2 विन्स के साथ नापोली हमारे अगेंस्ट खेलेंगे। वहां पे मिडफील्डर्स जो है वो लोबोटका जैसा एक मिडफील्डर होगा आपका, ट्राओरे एक है, उसका पूरा नाम नहीं पता, लेकिन लोबोटका और ट्राओरे 2 सबसे ज्यादा मुझे इफेक्टिव और बहुत ही ज्यादा इंप्रेस करने वाले ऑन द पिच मुझे लगे, है ना, जो आपको टैक्टिकली आपके ओपोनेंट्स को भी जब ऑफ द बॉल मूवमेंट्स होती है ना प्लेयर की, वो मैं बहुत ही ज्यादा नोटिस करता हूं। तो लोबोटका और आपका जो ट्रावरे है वो मुझे बहुत ही स्ट्रांग लगते हैं। मिडफील्ड की जो स्ट्रेंथ है उनकी ये दोनों प्लेयर के ऊपर है। और दूसरा फुल बैक्स, यार फुल बैक्स तो इटालियन टीम्स एंड फुल बैक्स अलग ही इक्वेशन होता है उनका। तो स्पेशली अभी नापोली हो गया, यूवेंटस हो गया, तो यहाँ पे अभी डी लोरेंजो और ओलिविएरा जो है नापोली के फुल बैक्स जो है, ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे पीछे से आपके पोलितानो को और आपके क्वाराट्स्केलिया को, और वहां पर आपका फिनिश करने के लिए ओसिमेन बैठा ही है। तो वहां पे आपको उनके फुल बैक्स को कैसे मैनेज करना है और उनके विंगर्स को कैसे मैनेज करना है, ये सबसे बड़ा टास्क होगा फॉर बार्सिलोना। क्योंकि मोस्टली अभी क्या है ना कि मोस्टली जो सारे अटैक्स आ रहे हैं, है ना, सिर्फ नॉट ओनली इन ला लीगा बट पूरे फुटबॉल में, स्पेशली यूरोपियन फुटबॉल में, तो वो विंग से बहुत ज्यादा ऑपरेट हो रहा है फुटबॉल अभी। तो वहां पे आपको पोलितानो और ओसिमेन जैसे क्वाराट्स्केलिया जैसे बंदे अगर आपके अटैक में है और पीछे से अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है डी लोरेंजो और ओलिवेरा के जैसे बंदों का, जो कि बहुत ही पेसी है, बहुत ही फिजिकली स्ट्रांग है ना, तो वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज को एक मैनेज करना पड़ेगा। अदरवाइज बार्सिलोना के फेवर में तो ये 50-50 गेम लग रहा है। एज अ ऑनेस्ट बारसा फैन ये गेम मुझे 50-50 लग रहा है। क्यों? ये मुझे भरोसा है, क्योंकि देखो हम अनबिलीवेबल चीजें करने में बहुत माहिर है ना, रेमोंटाडा वाली चीजें। लेकिन क्या है ना कि जब से जावी आया है ना, 1-0 वाली स्कोर लाइन को ही बचाकर रखना अप टू 90 मिनट्स एंड देन एंड मोमेंट्स में गेम गोल खाना और या तो हार जाना या फिर गेम ड्रॉ कर देना, ये सारी चीजें हो रही है ना। तो ये सारी चीजों के मैं थोड़ा सा मतलब हट गया है मेरा भरोसा जो है जावी के ऊपर से। तो इसके चलते मैं आज 50-50 का तो मैं है, लेकिन यार मुझे थोड़ा सा 2-1 का या फिर 3-1 का प्रेडिक्शन फिर भी देना चाहूंगा मैं बारसा के फेवर में। देखो यार, दिल है मेरा भी, मैं भी बारसा फैन हूं आपकी जैसा ही। तो देखते हैं क्या होगा आने वाली मैच में। तब तक के लिए विस्काइल बारसा, जम के सपोर्ट करो टीम को और मुझे भी। थैंक यू सो मच।